भटिंडा पंजाब में शुरू हुई 2024 की पहली सप्तदिवसीय शिव महापुराण की कथा जो 4 जनवरी से 10 जनवरी तक भटिंडा पंजाब में हो रही थी। श्री संत शिव महापुराण की कथा पूर्ण हो चुकी है और आज की इस वीडियो में हम आपको इस सप्तदिवसीय कथा में गुरुजी पंडित प्रदीप जी मिश्रा जी द्वारा बताए गए श्री संत शिव महापुराण की कथा के 7 दिनों के सारे उपायों का वर्णन करेंगे। साल की यानी कि 2024 की इस पहली कथा में गुरुजी ने श्री संत शिव महापुराण की कथा में कुल 18 नए उपायों की जानकारी दिए हैं। सारे उपाय नए हैं जिसकी जानकारी गुरुजी ने अपनी पिछली कथाओं में नहीं बताए थे। तो आप इन 12 उपायों में से कोई भी उपाय करके अपने 2024 में महादेव का आशीर्वाद प्राप्त कर अपने जीवन के सारे दुखों को कष्टों को दूर करने के लिए गुरुजी द्वारा बताए गए इन उपायों को प्रयोग कर सकते हैं। इन उपायों को कर सकते हैं। 2024 की शुरुआत ही गुरुजी ने 12 उपायों से की है। 12 उपाय कथा में बताए हैं जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए क्योंकि आज की इस एक वीडियो में आपको पूरे कथा में 7 दिनों की कथा में बताए गए सारे उपायों की जानकारी मिल जाएगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहला उपाय गुरुजी ने एक अचूक उपाय की जानकारी देते हुए बताया कि अगर 20 साल हो गए हैं, 10 साल हो गए हैं लेकिन अभी तक आपको संतान सुख की प्राप्ति नहीं हुई है, बहुत सारे डॉक्टरों को भी दिखा दिए हैं लेकिन फिर भी कोई फायदा नहीं हो रहा है, तो उसके लिए गुरुजी ने एक बहुत ही विशेष नया और अचूक उपाय बताए हैं। इस उपाय को करने के लिए गुरुजी ने कहा कि रजस्वला धर्म के 7वें दिन पति पत्नी को सफेद आंकड़े का जड़ और लाल धागा लेकर शिव जी के मंदिर जाना है। फिर आपको तुमरुका जी का स्मरण करते हुए शिव जी के शिवलिंग के ऊपर से सफेद आंकड़े के जड़ को 21 बार घुमा लेना है। आंकड़े के जड़ को 21 बार तुमरुका जी का स्मरण करते हुए शिव जी के शिवलिंग के ऊपर घुमाने के बाद आपको भोलेनाथ से संतान प्राप्ति की कामना करते हुए शिव जी के सामने बैठे नंदीश्वर भगवान के पास खड़े हो जाना है और भोलेनाथ का दर्शन करते हुए उस आंकड़े की जड़ को आपको लाल धागे का प्रयोग करते हुए अपनी कमर में बांध लेना है। मात्र इतना ही करने से भोलेनाथ की विशेष कृपा आपको प्राप्त होती है। न जाने कितनी माताओं ने इस उपाय को किया है और महादेव ने उनकी झोली भरी है संतान सुख से। आप भी शिव जी पर पूर्ण विश्वास करके एक बार अवश्य इस उपाय को करके देखिए। तो ये था पहला उपाय। दूसरा उपाय गुरुजी ने वटकेश्वर महादेव का स्मरण करते हुए शिव महापुराण के एक बहुत ही विशेष उपाय की जानकारी दिए हैं। यह उपाय गुरुजी ने कर्जा मुक्ति के लिए बताए हैं। गुरुजी ने कहा कि अगर आपके घर में कर्जा बढ़ता जा रहा है, एक कर्जे को चुकाने के लिए आपको दूसरा कर्जा लेना पड़ रहा है, दूसरे कर्जे को चुकाने के लिए तीसरा कर्जा लेना पड़ रहा है, इस तरह से आपके घर में कर्जा बढ़ता ही जा रहा है, आप परेशान हो गए हो, कर्जे वाले बार बार कॉल करके आपको पैसे मांग रहे हो, धन संपदा की कमी होती जा रही है, पैसा आ ही नहीं रहा है, ना तो व्यवसाय सही से चल रही है, ना नौकरी लग रही है, ना ही घर में ऐसा कोई कार्य हो रहा है जिससे आपके घर में पैसा आए, पैसा आने के सारे रास्ते बंद हो गए हो, तो इसके लिए आपको वटकेश्वर महादेव वाला यह विशेष उपाय करना है। इस उपाय को आपको करने के लिए आपको वट वृक्ष के नीचे एक कलश जल और एक लौंग लेकर जाना है। वट वृक्ष के नीचे पहुंचकर आपको एक कलश जल में जो आप लौंग लेकर गए हो उसको डाल देना है और फिर उस लौंग वाले कलश के जल को आपको वटकेश्वर महादेव का स्मरण करते हुए अपने कर्जे का स्मरण करते हुए जितना पैसा आपको चुकाना है, जिसको चुकाना है उसका स्मरण करते हुए फिर आपको वटकेश्वर महादेव का स्मरण करना है, जाप करना है और उस लौंग वाले कलश के जल को वट वृक्ष के नीचे समर्पित करना है। 3 से 4 दिन तक आपको इस उपाय को करके देखना है। शिव महापुराण की कथा वर्णन करती है कि 3-4 दिन भी आपको इस उपाय को नहीं करना पड़ेगा। अगर आपने पूरे विश्वास से हृदय से यह उपाय किया है तो एक दिन में ही आपके घर में पैसा आना शुरू हो जाएगा और साथ ही पैसा रुकना भी शुरू हो जाएगा और फिर आपके कर्जे को चुकाने की जिम्मेदारी आपकी नहीं रहेगी, वो महादेव की हो जाएगी।
इस उपाय को आप किसी भी दिन कर सकते हो। साथ ही गुरुजी ने कहा कि अगर आपको जीवन में कभी भी वट वृक्ष यानी कि बरगद के पेड़ के नीचे शिवलिंग रखा हुआ दिखाई दे, कभी भी आप कहीं भी आ रहे हो जा रहे हो और कहीं भी आपको वट वृक्ष के नीचे बरगद के पेड़ के नीचे शिव जी का शिवलिंग रखा हुआ दिखे, तो ऐसे शिवलिंग में अगर आप अपने जीवन में एक बार भी जल चढ़ाते हो तो उसका बहुत ही विशेष महत्व होता है। शिव महापुराण की कथा वर्णन करती है कि आपको महादेव की विशेष कृपा प्राप्त होती है। इसलिए अगर आपको कभी भी वट वृक्ष के नीचे शिवलिंग दिखे तो आप कोशिश करें कि आपको शिव जी के शिवलिंग पर एक कलश जल, एक लोटा जल श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए वटकेश्वर महादेव के स्मरण करते हुए अपनी कामना कहकर जल अवश्य समर्पित करना है। तीसरा उपाय गुरुजी ने कहा कि अगर किसी के मुख से एक दिन में 21 बार भी श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र निकल जाता है तो शिव महापुराण की कथा वर्णन करती है कि उसे जीवन में एक बार शिव जी के दर्शन जरूर होते हैं। गुरुजी ने कहा कि अगर आपके घर के नज़दीक में पास में मंदिर है, शिवालय है, शिव जी का मंदिर है, तो आपको शिव जी के मंदिर जाकर 21 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप अवश्य करना चाहिए। और अगर आपको महादेव ने इतना दिया है कि आप महादेव के लिए कुछ भी कर सको तो आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम लिखा हुआ एक बैनर शिव जी के मंदिर में अवश्य लगवाना चाहिए। गुरुजी ने कहा कि शिव महापुराण की कथा वर्णन करती है कि आपके दिए हुए बैनर पर लिखे हुए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र को जो भी पढ़ेगा, जितनी बार भी पढ़ेगा, उसका भी कल्याण होगा। साथ ही आपको भी उस नाम जाप का, मंत्र जाप का पुण्य, उसका फल प्राप्त होगा। अब जिस भी कामना को, जिस भी अपनी मनोकामना को कहकर वो बैनर लगवाओगे, महादेव आपकी उस मनोकामना को जल्द से जल्द पूरी कर देंगे। 2024 में गुरुजी द्वारा बताए गए इन विशेष उपायों में ये एक बहुत ही विशेष उपाय है जो आपको अवश्य ही करना चाहिए। एक श्री शिवाय नमस्तुभ्यम लिखा हुआ बैनर आपको शिव जी के मंदिर में जरूर लगवाना चाहिए। साथ ही इस 2024 में महादेव का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए अपने जीवन के सारे दुखों को, कष्टों को दूर कर अपने जीवन में सुख प्राप्त करने के लिए, अपने सारी समस्याओं को दूर करने के लिए आपको रोज शिव जी के मंदिर जाकर एक कलश जल चढ़ाकर 21 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र जाप करने का भी नियम अवश्य बनाना चाहिए। यह नियम बनाने से आपको निश्चित ही अपने जीवन में आनंद और सुख की प्राप्ति होगी और महादेव आपके जीवन में कभी भी कोई भी संकट आने नहीं देंगे। ये थी तीसरे उपाय की जानकारी। अब चौथा उपाय, गुरुजी ने 2024 में शिव जी पर अपनी जीवन की सारे दुखों को, कष्टों को दूर करने के लिए और अपने जीवन की अलग अलग समस्याओं को दूर करने के लिए अलग अलग 5 तरीके से शिव जी पर जल चढ़ाने के तरीके बताए हैं। ये सारे तरीके गुरुजी ने पहली बार बताए हैं जो आपको इस साल यानी कि 2024 में शिव जी पर अपनी विशेष कामना के लिए शिव जी पर इस तरीके से जल चढ़ाना शुरू करना है। तो सबसे पहला तरीका गुरुजी ने बताया है कि जो आप सभी जानते ही हैं, आपको शिव जी के मंदिर जाना है एक कलश जल लेकर और फिर शिव जी के मंदिर जाकर आपको सीधे शिव जी के शिवलिंग पर एक कलश जल समर्पित कर देना है, जो आप आज तक करते ही आए थे होंगे। जब से आपने शिव जी की शिव महापुराण कथा सुनना शुरू किए हैं तो अब आप गुरुजी द्वारा बताए गए इस तरीके से जल चढ़ाना छोड़कर गुरुजी द्वारा बताए गए दूसरे तरीके से जल चढ़ाना शुरू किए थे होंगे। पर जो शिव जी की कथा नहीं सुने हैं, शिव महापुराण की कथा नहीं सुने हैं, वो भी इस तरीके से ही डायरेक्ट जाकर शिव जी के शिवलिंग पर ही जल समर्पित करते हैं। इस तरीके से भी आप शिव जी के शिवलिंग पर जल समर्पित कर सकते हैं। तो ये था पहला तरीका। अब पांचवा उपाय जो शिव जी पर जल चढ़ाने का दूसरा तरीका है, तो गुरुजी ने कहा है कि अगर आप अपने रोगों पर विजय पाना चाहते हो, अपने शरीर को रोगों से मुक्त करना चाहते हो, अपने शरीर को दर्दों से, कष्टों से मुक्त करना चाहते हो, तो आपको शिव महापुराण में वर्णित इस विशेष तरीके से शिव जी पर जल समर्पित करना है। आपको शिव जी के मंदिर जाकर उत्तरमुखी होकर शिव जी पर जल समर्पित करना है, यानी कि आपको दक्षिण दिशा में खड़े हो जाना है और अपना मुख उत्तर
उत्तर दिशा की ओर कर लेना है, यानी कि जलाधारी की ओर आपको अपनी मुख करके शिव जी पर जल समर्पित करना है। अगर आपको दिशा नहीं समझ आए तो आपको बता दें कि किसी भी शिव जी के मंदिर में, शिवालय में जो जलाधारी होता है, शिवलिंग में जो जलाधारी होता है वो हमेशा उत्तर दिशा की ओर होता है। तो आपको ज़्यादा सोचना नहीं पड़ेगा। आपको अपने रोगों से मुक्ति के लिए, कष्टों से मुक्ति के लिए जलाधारी के विपरीत दिशा में खड़े हो जाना है, जलाधारी की ओर मुख करके, और फिर शिव जी के शिवलिंग के ऊपर धीरे धीरे अपने रोगों का, कष्टों का स्मरण करते हुए, महादेव से विनती करते हुए, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मंत्र का स्मरण करते हुए जल समर्पित करना है। ये था दूसरा तरीका। अब छठवां उपाय और तीसरा तरीका जो गुरुजी ने बताए हैं। गुरुजी ने कहा है कि शिव महापुराण की कथा वर्णन करती है कि आप अपने कार्यों में सिद्धि पाना चाहते हो, अपने किसी कार्य को सिद्ध करना चाहते हो, उसमें सफल होना चाहते हो, कोई विशेष काम के लिए आप जा रहे हो, तो उसके पहले आपको इस तरीके से शिव जी के शिवलिंग पर जल चढ़ाते हुए अपने उस कार्य के लिए निकलना है। तो आपको जल चढ़ाना कैसे है? तो गुरुजी ने कहा कि आपको शिव जी के मंदिर एक कलश जल लेकर पहुंच जाना है। फिर आपको अपने कलश के जल को माता अशोक सुंदरी के स्थान से चढ़ाना, जल शुरू करना है, और माता अशोक सुंदरी के स्थान से जल चढ़ाते हुए आपको सीधे शिव जी के शिवलिंग तक जल चढ़ाना है, और फिर अंत में पूरा जल शिव जी के शिवलिंग के ऊपर अपने उस कार्य का स्मरण करते हुए, जिस कार्य को आप चाहते हो कि महादेव सिद्ध कर दे, सफल कर दे, उसमें आप महादेव का आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हो, उसका स्मरण करते हुए आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मंत्र का स्मरण करते हुए पूरा जल शिव जी के शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। तो ये था तीसरा तरीका। अब चौथा तरीका और सातवां उपाय गुरुजी ने कहा कि आपको शिव महापुराण के सबसे विशेष तरीके, यानी कि 5 स्थानों पर, शिवलिंग के 5 स्थानों पर जल समर्पित करने वाला उपाय करना है। गुरुजी ने कहा कि आपको अपनी विशेष मनोकामना की पूर्ति के लिए इस उपाय को करना है। अगर आपके मन में कोई विशेष कामना हो जो आप महादेव से कहना चाहते हो, महादेव से मांगना चाहते हो, आप चाहते हो कि महादेव आपकी उस कामना को इस वर्ष पूरी कर दे, जल्दी से जल्दी सुन ले, तो उसके लिए आपको शिव जी के मंदिर एक कलश जल लेकर जाना है, और इस चौथे तरीके से आपको शिव जी के शिवलिंग पर जल समर्पित करना है। तो सबसे पहले आपको जलाधारी के दाएं तरफ गणेश जी के स्थान पर जल समर्पित करना है। फिर आपको जलाधारी के बाएं तरफ कार्तिकेय जी महाराज के स्थान पर जल समर्पित करना है। फिर आपको जलाधारी के बीच में, यानी कि माता अशोक सुंदरी के स्थान पर जल समर्पित करना है। फिर आपको माता पार्वती के हस्त कमल पर, जिस पे शिव जी का शिवलिंग रखा होता है, वहां पर समर्पित करना है। और अंत में पूरा कलश का जल आपको अपनी उस विशेष कामना को कहते हुए, मनोकामना को कहते हुए, जो भी आपकी मनोकामना हो, नौकरी पाने के लिए, या इस 2024 में आप कोई प्लॉट खरीदना चाहते हैं, मकान बनाना चाहते हैं, या अदालत का कोई काम चल रहा हो, या कोई कार्य अटक रहा हो, कोई फाइल आगे नहीं बढ़ रही है, जो भी आपकी विशेष मनोकामना है, उसको कहते हुए श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मंत्र का स्मरण करते हुए आपको शिव जी के शिवलिंग पर पूरा जल समर्पित कर देना है। तो ये था चौथा तरीका। ये थी गुरुजी पंडित प्रदीप जी मिश्रा जी द्वारा 2024 की पहली कथा में श्री संत शिव महापुराण की कथा, सप्तदिवसीय कथा में 2024 के लिए बताए गए नए उपायों की जानकारी में आधे उपायों की जानकारी, क्योंकि और भी बहुत सारे उपाय गुरुजी ने इस पहली कथा में बताए हैं, जिसकी वजह से ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबी हो रही थी, इसलिए ये 2 पार्ट में आएंगे। तो ये है पहला पार्ट उपायों की जानकारी का, और ऐसे ही दूसरा पार्ट आपको कल मिलेगा जो गुरुजी ने बताए हैं। अगर आपको आज की जानकारी, उपायों की जानकारी की ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक कर सकते हो और अपने परिवार वालों के साथ शेयर भी कर सकते हो, ताकि उन्हें भी 2024 में गुरुजी द्वारा बताए गए कथा की ये सारी जानकारी, उपायों की जानकारी प्राप्त हो सके, और वो भी इसे करके महादेव का आशीर्वाद प्राप्त कर अपने जीवन के सारे दुखों को, कष्टों को दूर कर सके। और ऐसे ही गुरुजी द्वारा बताए गए शिव महापुराण की कथा और विशेष उपायों की जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। हर हर महादेव।